अपनी आवाज़ उठाने वाले पे अत्याचार न हो तो शायद वो बीजेपी की सरकार नहीं होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 20 तारीख को जंतर मंतर में हुए मामला सभी लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरीके से छात्र छात्राओं पे, प्रदर्शनकारियों पे और महिलाओं पे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, सरकार के सामने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, भगवान न करे कि वो दोबारा देखने को मिले। मैंने जलियांवाला कांड नहीं देखा है, लेकिन जलियांवाला कांड होता तो इस तरीके का ही हुआ होगा। जलियांवाला कांड जिस तरीके से कल जंतर मंतर में यानी कि 20 तारीख को हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के घटना की। मेरे पास 2 पेज है, मैंने उन घटनाओं को लिख कर रखा है। जंतर मंतर की घटना, सीजेपी के प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक जी के अनशन में, ये सारी मामलाएं शायद दब गई होगी जहां तक लोगों के पास ढंग से नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया को तलवा चाटने से मतलब नहीं है, फुर्सत नहीं है, और कुछ बिके हुए और गोदी मीडिया को खबरें घुमा फिरा कर दिखाने से फुर्सत नहीं है। तो चलिए मैं आता हूं मध्य प्रदेश के मामले पे, जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले ही शुरू हुआ होगा, ये सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ में, क्योंकि ये घटना भी लगभग 1 महीना तक चला था और इनका भी अनशन लगभग 26 दिन 27 दिनों से चला है। मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर और गांव है कूप। उस कूप गांव में एक प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, केन बेतवा लिंक परियोजना। इस केन बेतवा लिंक परियोजना में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ, सॉरी। उसके बाद उस पर बात करेंगे कि सरकार ने कैसे बलपूर्वक उस जगह से भी अपना प्रदर्शन खाली करवाया जिस तरीके से जंतर मंतर को खाली करवाना चाहती थी। केन बेतवा लिंक परियोजना 2 नदी है, एक केन नदी है और एक बेतवा नदी है। केन बेतवा नदी के बीच में सरकार चाह रही है कि केन नदी से एक नहर बनाया जाए बेतवा नदी के बीच में, जिस नहर का फायदा ये होगा कि वो नहर से जाने वाली पानी लोगों के पीने के काम आएगी, बिजली बनाने के काम आएगी, और भी वो बुंदेलखंड क्षेत्र को कहीं ना कहीं वो सिंचाई के लिए या बुंदेलखंड क्षेत्र को पर्याप्त पानी में मदद करेगी। इसमें जो सबसे बड़ी लोगों की मांग रही है और लोग जो वहाँ अनशन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये समझते कि लोग वहाँ अनशन क्यों कर रहे हैं, या अनशन के साथ साथ चिता आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन, जल आंदोलन, वो फांसी आंदोलन, मतलब एक तरीके का गले में रस्सी बांधकर पेड़ में लटकाना, जिस तरीके से फांसी पर लटका होता लोग, उस तरीके का आंदोलन, चिता पर लेट जाना, जल में लेट जाना, कीचड़ आंदोलन मतलब मिट्टी आंदोलन, पूरे अपने आप को मिट्टी में लीन कर देना, यानी कि उस तरीके से जिस तरीके से एक मुर्दा होता है, उनका ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से हमारे साथ की उससे बढ़िया हमें मार ही दे। अब समझते हैं कि आखिर इस आंदोलन के पीछे की सच्चाई क्या है। केन बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी के बीच में जो नहर बनानी थी, उस नहर के लिए सरकार को चाहिए थी जमीन। जो जमीन के लिए लोगों ने वहां की किसान और आदिवासी समुदाय के लोगों से जमीन मांगा, जिस जमीन के लिए पहले लोगों ने मना किया, अपनी कुछ मांगे रखी, जिस मांग के अनुसार लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों को 100% नहीं माना है। पहले उनकी मांग थी कि अगर वो जमीन दे रहे हैं तो उस जमीन पर जब नहर बनेगी तो लाखों पेड़ कटेंगे। लाखों पेड़ कटने से इस वन में रह रहे वन्य जीवों का क्या होगा, क्या उस वन्य जीवों को सरकार सुरक्षित करेगी, और दूसरा क्या उस जमीन का उचित मूल्य उन लोगों को मिलेगा, क्या उस जमीन को अगर वो लोग आदिवासी समुदाय के लोग और किसान अगर उस जमीन को खाली करते तो क्या उनको पर्याप्त पुनर्वास मिलेगा। तो ये सारी मांग थी। इसमें जो सबसे बड़ी मांग रही है और वहाँ के जो कुछ लोगों की पॉइंट्स है जो मैंने नोट करके रखा है, क्योंकि ये 25 दिन 26 दिन तक चली मामला थी और उसके बाद सरकार ने वहाँ के आंदोलन को बलपूर्वक ख़त्म किया, वो भी मैं डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले मांग पे बात करते हैं कि केन और बेतवा नदी के बीच में जो नहर बनेगी उसमें दौढ़न बांध का निर्माण होना है। दौढ़न बांध बनने से लोगों का कहना है कि कुछ गांव डूब क्षेत्र में आ जाएगी, यानी कि कुछ गांव जो है बाढ़ क्षेत्र में आ जाएगी। उस क्षेत्र के आदिवासी व किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, यानी कि जो नहर बनाने का जो प्रोजेक्ट होगा केन बेतवा लिंक में, उस जगह जो है किसान और आदिवासी समुदाय के लोगों की जो है जमीन हड़पी जा रही है, अधिग्रहित की जा रही है। कई परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ सकता है। इस योजना से प्रभावित लोगों की मांग क्या है, इस पर भी बात करते हैं। उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों का कहना है पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ,
कुछ मामलों में जमीन के मूल्यांकन और अधिग्रहण में अनियमितता हुई है, यानी कि कुछ जो मामले हैं उसमें है कि कुछ जमीनों की जो है मूल्य सही तरीके से नहीं लगाई गई, कुछ जमीनों को अधिग्रहित की गई है, वो चाहे जिस तरीके से की गई हो। इस केन बेतवा लिंक परियोजना में लाखों पेड़ कटने से वन्य जीवों को दिक्कत होगी, ये वहां के स्थानीय लोगों की मांग है। मांग पूरा होने पे आंदोलन खत्म कर देंगे। उनका ये कहना है कि अगर ये मेरी सारी मांगे पूरी होती है तो हम अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कर और शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे। इस मामले में सरकार का अपना पक्ष क्या है वो भी जानना जरूरी है। एक पक्ष को जाने, हम गोदी मीडिया तो है नहीं, ना हम कोई पत्रकार है भैया कि हमें किसी पक्ष में ने पैसा दिया। मैं तो एक पब्लिक वॉइस हूँ, सोशल वर्कर हूँ, ब्लड डोनर हूँ, तो मैं इस तरीके से बात करूंगा जो समाज में सच्चाई सामने लाए। सरकार का इसमें अपना पक्ष है कि इस परियोजना में लाखों लोगों को सिंचाई और पीने की पानी उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रभावित परिवारों को नियम के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास दिया जाएगा। जबकि लोगों का कहना है कि न मुआवजा मिला न पुनर्वास पर्याप्त रूप से हुआ है। और मैंने अगर शुरू में वीडियो के जो बोला है कि अगर केंद्र हो या राज्य बीजेपी की सरकार होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। तो वहां के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और केंद्र में बैठे हमारे आला अधिकारी प्रधानमंत्री महोदय, क्या वहां के आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करवाना जरूरी था? क्या वहां के लोगों को भी पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उनको भी पकड़ के उनके ऊपर FIR दर्ज करना जरूरी था? वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, ना वहाँ किसी तरीके का तोड़फोड़ हो रहा था, किसी भी तरीके का हिंसात्मक चीज़ें नहीं हुई थी। जो भी वीडियोज या खबरें सामने निकल कर आ रही थी उसमें, क्योंकि गोदी मीडिया या बिकी हुई पत्रकार तो उन चीज़ों को दिखा नहीं रही थी। तो जो भी लोकल मीडिया या राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा दिखाया गया उसमें कहीं भी वो नहीं दिख रहा है कि उन लोगों ने हिंसात्मक रूप से कहीं भी अपना मांग रखा है। तो फिर उन लोगों को बलपूर्वक हटाने की क्या जरूरी थी? यह घटना बिल्कुल मिली हुई डेट में हुई है। जिस दिन सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी हुई, अपहरणनुमा गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी तो वो हो नहीं सकती क्योंकि जिस तरीके से सफेद चादर में लपेट कर अकेले पाकर सोनम वांगचुक जी को बलपूर्वक बिना वर्दी में आए तथा कथित दिल्ली पुलिस के लोगों ने जिस तरीके से उनको उठाया और एम्बुलेंस में डाला, वो अपहरण ही हो सकती है, गिरफ्तारी नहीं। उसी तरीके से मैं बता दूं कि उसके जिस दिन सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन उनकी बलपूर्वक पुलिस पहुंची, वहां के बलपूर्वक लोगों को हटाने के बलपूर्वक पुलिस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनके प्रेशर में वो पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन लोगों को प्रेशराइज कर हटाया गया। पूरे ही बलपूर्वक तरीके से लोगों को वहां इस तरीके से हटाया गया। कुछ लोगों को खींचकर, कुछ लोगों को पीटकर, कुछ लोगों को मारकर गाड़ी में धकेली गई। जो भी वीडियो और फोटो सामने आई थी, उस वीडियो और फोटो को मैं इसलिए अपने वीडियो में नहीं लगा सकता हूं क्योंकि उसमें उनका अपना कॉपीराइट पूरा दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के वीडियो का कटआउट में लगाऊं। तो उन लोगों को सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी के अगले दिन बलपूर्वक हटाया गया और बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जहां भी मेरी सरकार है वहां हम अपना बल का पूरा प्रयोग करेंगे। संविधान किधर भी जाए, हमें संविधान से कोई मतलब नहीं। अगर संविधान से उन्हें मतलब होता तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहाँ के मुख्यमंत्री के आदेश पर या वहाँ के गृह मंत्री के आदेश पर या देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री के आदेश पर नहीं हटाया जाता। इसमें चाहे जिसकी भी अनुमति रही हो, या तो होम मिनिस्टर की रही होगी या चीफ मिनिस्टर की रही होगी, बिना इनके आदेश के प्रशासन उनको हटाई नहीं होगी। अगर हटाना होता तो शुरुआत में ही हटा देती, 15-20 दिन 22 दिन के बाद क्यों हटाई? तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताना चाह रही है कि मैं जहाँ हूँ वह ताकतवर हूँ, चाहे प्रदर्शन करो या कुछ, हमें संविधान से कोई मतलब नहीं। जबकि संविधान हमें ये बताता है कि हम अपनी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और मेरी राय ये है कि मैं आज से भाजपा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा और जहां भी भाजपा का उम्मीदवार किसी भी चुनाव में खड़ा होगा मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा और जो भी राष्ट्रवादी उम्मीदवार होगा, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी दल से हो, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा और भाजपा का विरोध इन सभी चीज़ों को दिखाकर करूंगा कि किस तरीके से वो सरकार में आने के बाद तानाशाही दिखाती है। आप अपनी राय एकदम सभ्य तरीके से कमेंट में रख सकते हैं। बाद बाकी आप सभी का अपना मत, आप जिसको चुनना चाहे आपके ऊपर निर्भर है कि आप देश में अच्छा भविष्य लाना चाहते हैं या फिर इस तरीके से
हर युवाओं को लाठी डंडा खिलवाना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।